बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। कशकोल वाले बाबा जी दरियाफ्त हो गए हैं। बेगर्स कांट बी चूज़र फिर एक दफ़ा कशकोल लेकर सामने आ गया। उनका बयान जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना है। इसके अलावा बड़े बाबा जी जो हैं उन्होंने क्या नई गिदड़ सिंगी जो है वो सुंगाई है। कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे कैसे लगाया। उसके अलावा तस्वीर आला मैडम जो है वो क्या रूथलेस जो है उन्होंने एक नई वीडियो उनकी आई है और उस वीडियो में क्या अदाकारी की गई है, हुक्म क्या होना चाहिए था और बात क्या उस वीडियो में हुई है, इस हवाले से बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी जिसको समझा जाता था ये बानिए आइन की पार्टी है जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, अब वो लोटा करेसी के लिए कितने बेचैन है और क्या धमकियां पीटीआई को दे रहे हैं, इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले कशकोल वाले बाबा जी। कशकोल वाले बाबा जी जो हैं वो अक्सर आपको पता है उनको अदाकारी का शौक है, उनको गुलकारी का शौक है और वो अक्सर ऐसी हरकत करते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी होती है। छतरी छीनने वाला वाकया हो, दो छतरियां सर पर लेके चलने वाला वाकया हो, कोनी से पकड़कर यूएन जनरल सेक्रेटरी को जहाज में बिठाना हो या जफ्फियां डालने और आम जो है वो खिलाने का तरीका बताना हो। तो कशकोल वाले बाबा जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं अब तो कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले कहते हैं कशकोल इनकी बगल में है, यह है हमारी इज्जत, ये इस हुकूमत की इज्जत है। अभी ये इमदाद मांगने कहीं निकले नहीं है, अभी तो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने जबरी दौरे किए हैं, जबरदस्ती के दौरे किए हैं, दो लंदन के दौरे, एक ब्रसल्स का दौरा और उसकी तौजीहात पेश कर रहे हैं। और इसके अलावा अब वजीर आजम साहब जो हैं, जो माशाल्लाह से फॉर्म 47 वाले वजीर आजम है हमारे, वो कहते हैं कि मुल्क को कर्ज लेकर चलाने पर सख्त तनकीद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज्यादा टैक्स देने वाले अफराद कंपनी और बरामद कुरिंदगान के लिए एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। इसमें जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्लास है, जो सैलरी क्लास है, सैलरी वाली क्लास है जो सबसे ज्यादा टैक्स देती है, जिसके बारे में डाटा मौजूद है कि सैलरी क्लास कितना इस मुल्क में टैक्स देती है, उनमें से लोग नहीं थे। लोग कौन थे? कंपनी और बरामद कुरिंदगान वाले, ये वो लोग हैं। अगर ये टैक्स दें तो पाकिस्तान के हालात ना बदल जाएं। ऐसे कशकोल लेकर आपको बाहर घूमना फिरना पड़े, आईएमएफ के सामने घुटने टेकने पड़े और नाक से लकीरें लगानी पड़े। मजीद क्या फरमाते हैं कशकोल वाले बाबा जी, कहते हैं कि हम कर्जे लेकर प्रोजेक्ट चला रहे हैं और तनख्वाहें अदा कर रहे हैं। किसने कहा है कि आपको ये कौम पर एहसान करे? आप ये कौम पर बोझ डालते हैं। कौम तो पिस पिस के अब जमीन के नीचे चली गई है। किसी के पास दो वक्त की रोटी पूरी करने के लिए, छत को अपने ऊपर रखने के लिए, सफेद पोशी में जिंदगी गुजारने को आपने तो मुश्किलात पेश कर दी। आप लेते हैं डॉलर उनसे, अय्याशी करती है हुकूमत और भुगतते हैं गरीब अवाम। आपको अगर जरा भी दर्द ये जो है ना गुरबा का हो तो आपको लग पता जाए कि लोग किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। आप वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो रिपोर्ट अगर पढ़ लेना तो आपके हवाइयाँ नहीं तोते ही उड़ जाए। वो जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि अब आईएमएफ के इस पैकेज के बाद पाकिस्तान के साथ क्या सलूक होने जा रहा है, अभी जो बजट आएगा और जो महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रही, वो अब जब ये तूफान आएगा तो पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक होने जा रहा है। गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें और बिजली की कीमतें जो हैं वो आप तो आसमान नहीं, छप्पड़ फाड़ के आसमान से भी ऊपर निकल गई हैं। पाकिस्तानी जो जिंदगी गुजार रहे हैं, आपकी सोच है। वो क्या कहते हैं, शुक्र है आज रमजान है वरना कर्ज के पैसों की चाय आपको पिलाते। शर्म आनी चाहिए इस स्टेटमेंट से पहले। क्या इन्होंने हिसाब मांगा है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब आप जो लंदन के दो जाती हैसियत में दौरे करके आए, कौम का कितना पैसा आप उड़ा के आए, कितने दिन आपने वहां स्टे किया और क्यों स्टे किया? क्या आपने उनसे हिसाब मांगा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो समधी है नवाज शरीफ साहब के। मजीद वो क्या कहते हैं, ये ताली बजाने का नहीं, अपने गिरेबानों में झांकने का वक्त है। ये हमारे नहीं या उन लोगों के नहीं जो तकरीब में बैठे, ये आपके भी गिरेबान में झांकने का वक्त है कि आप इस कौम के साथ क्या कर रहे हैं। आप जो जाली एक्टिंग फरमाते हैं ना कि मुझे बड़ा दुख है आईएमएफ के पैकेज के बाद कोई रिलीफ नहीं दे सकते, तो आप कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जिस कौम की मैशत मजबूत होती है उसकी आवाज सुनी जाती है, कमजोर की आवाज कोई नहीं सुनता, इसमें तो कोई शक नहीं। पहले आप पूरे कद से अपने कदमों पर खड़े तो हों, आपको पता तो हो इस कौम में कितना पोटेंशियल है। हाथ फैलाने से बेहतर है कौम को रोजगार की तरफ लगाएं। ये कौम सब कुछ बदल देगी, लेकिन उसके लिए लीडरशिप होनी चाहिए, जो इस वक्त इस मुल्क में सबसे बड़ी कमी है।
मजीद क्या फरमाते हैं जी कि एक और IMF प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं, FIR को डिजिटलाइज किया जाएगा, 27,000 अरब रुपए के महसूलात से मुख्तलिफ मुतल्लिक़ मुकदमात ज़ेर इल्तवा है। महसूलात का हदफ 9 खरब रुपए मुनफरद टैक्स पॉलिसी लाना होगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि निजी शोबे को साजगार माहौल की फराहमी है। माजी की कोताहियों से सबक सीखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। कोई तबसरा नहीं, नो कमेंट्स। इसके बाद जो बड़े वाले बाबा जी हैं, बड़े वाले बाबा जी जो नवाज शरीफ साहब, जिनके पास वो गिद्दड़ सिंगी है जिससे हुकूमत चलती है जी, जिनको सरपरस्ती आला बनाकर इन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत और वफाक की रहनुमाई फरमाएंगे, जिसके बारे में नजम सेठी साहब ये दावा कर चुके हैं कि इनको अब कह दिया गया है कि शटअप कॉल दे दी गई है कि दोनों हुकूमतों में टांग नहीं अड़ानी, ना वफाक में ना पंजाब में, अपने मशवरे अपने पास रखें। वो क्या इरशाद फरमा रहे हैं। 1-2 साल मुश्किल से ही आसूदगी का वक्त ज़रूर आएगा। हमारी हुकूमत को ना हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। अब ये मंजन बेचना छोड़ दे। मियाँ साहब 2017 में भी पाकिस्तान ऐसा ही था, और जब 9 अप्रैल 2022 को आपके भाई साहब ने वो जंप मार कर रजीम चेंज में शेरवानी पहनी थी, 16 माह आपने हुकूमत की थी, वो हुकूमत आप ऑन क्यों नहीं करते? तब तो कैबिनेट आपके पास लंदन में जाती थी, तब आप कैबिनेट का डिसाइड करते थे कौन वजीर होगा कौन नहीं। ये ड्रामेबाजी जो है ना, अब पाकिस्तानी बहुत आगे निकल गए, वो चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, परखते हैं। अब उनको पता है कि रॉन्ग नंबर कौन है और उनका असल हीरो कौन है, कौन झूठ बोलता है, कौन गलत बयानी करता है। आप अपने भाई से फ़ोन करके पूछें ना IMF का पैकेज किन शराइत पर लिया, आप कौम को बताएं। इतने भोले ना बने कि आपको पता नहीं है कि IMF की कौन सी शराइत है जिन पर अमल करना है इस हुकूमत ने, और मजीद चीथड़े उड़ने हैं मिडिल क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के। अगर आप में इतना दुख दर्द है, जो लंदन के फ्लैट बेचें, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचें, इस कौम की खिदमत करें, फलाही काम करें। आप, आपके 2 बेटे तो लंदन में सेटल्ड है, एक बेटी शादीशुदा है, वो अपने शोहर के साथ, उसकी जिम्मेदारी है। आपको कौन सा दुख है? माशाल्लाह से इतने अमीर आदमी, आप अपने, जिस तरह इमरान खान ने अपने सारे एसेट्स लगाए हुए ना शौकत खानम के नाम, मेमोरियल के नाम, ट्रस्ट के नाम, कि अगर खुदा ना खास्ता उनको होता है तो उनकी ज़िंदगी के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो उस ट्रस्ट में जाएगी। तो आप भी अनाउंस कर दें, इस कौम की खिदमत करें, कि फलाई इदारा बनाएं जिससे कौम की खिदमत हो। लेकिन नहीं जी, कौम को हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, गलत बयान। 1-2 साल मुश्किल होंगे, उसके बाद कहेंगे कि हमें पूरा टाइम नहीं दिया गया। इनके पास मंजन बेचने को यही होता है कि हमारी हुकूमत को 5 साल नहीं मिले थे। मियाँ साहब, ये इतना बड़ा झूठ है ना कि 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही रही थी 2013 से 2018 तक। इमरान खान की हुकूमत को 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए थे। ये जम मारकर जो है ना, आपके भाई और ख्वाजा आसिफ साहब, उनके बयानात ही सुन लें। कौन जाके ताकतवर हल्कों से मिलता था, कौन उनसे वादे करते थे कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, किसने कहा था कि अदम एतमाद की तहरीक लाएं, वो सच अब सारी कौम के सामने है। तो ये मंजन अब बिकने वाला नहीं है। मजीद उन्होंने कहा कि नाजायज कब्जा करने वालों ने इस मुल्क के साथ जो किया वो सब ने देखा। जी बिल्कुल सच। ये 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को आपने तो नाजायज कब्जा किया मैंडेट पर। किसने फार्म 45 को इग्नोर मार के फार्म 45 पर हुकूमत बनाई है पंजाब में और वफाक में? मियाँ साहब, कौम को बताएं क्यों आपने 8 फरवरी को तकरीर नहीं की थी? विक्ट्री स्पीच आपको जबरी तौर पर आके 9 फरवरी को करना पड़ी थी। उसका जवाब आप कौम को बताएं कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने थे? क्यों आपने कहा था मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, चौथी मरतबा के वज़ीर आज़म नहीं बन सके? क्यों सादा अक्सरियत तक आपको नहीं मिली थी? लोगों ने, अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो अब ये मंजन खरीदने वाले नहीं हैं। कब्जा करने वालों ने इस मुल्क के साथ जो किया वो सब ने देखा। नून लीग ही ने पाकिस्तान ही नहीं, नून लीग के साथ ही नहीं, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई, क्योंकि लोगों ने वोट किसी और को दिया। मुस्लिम लीग नून को अब अपनी सियासी मिरास हासिल करनी है। क्या सियासी मिरास आपने हासिल करनी है? एक खानदान के घर से तो ये पार्टी बाहर नहीं निकल रही। आपके छोटे भाई साहब हैं जो वजीर आजम है, आपकी बेटी है दुख्तर नेक अख्तर जो इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला बनी है। तो क्या मतलब, ये तो खानदानी मिरास चल रही है। इसके अलावा वजीर आला साहिबा मैडम रूथलेस, मैडम तस्वीर आला, वो क्या 2 MPs इनके, उज़मा कारदार साहिबा, वही लोटा जो इमरान खान को छोड़ के उनके घर चोरी होती है और वो 4 ख़वातीन पर इल्ज़ाम लगाती है, उनके कपड़े उतारे जाते हैं, पुलिस वाले, उनकी वीडियो बनाई जाती है। कोई खातून इस हद तक गिर सकती है जो आपने काम किया? उनको थप्पड़ मारे जाते हैं क्योंकि वो गरीब हैं, ये नहीं कि वो चोर हैं। ये तो कानून के को अपने खुद तहकीकात करनी चाहिए थी, उनको
खुद अपना रास्ता लेना चाहिए। तहकीकात के बाद अगर किसी को जुर्म साबित होना है तो उसको ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजा दी जानी थी, ना कि आपकी पर्सनल फरमाइश पर ख़वातीन के कपड़े उतार कर उनकी वीडियो बनाकर उनको थप्पड़ मारे जाते। ये आपको जवाब देना पड़ेगा इसका भी, जब वो ख़वातीन जो हैं वो कानून की तरफ जाएंगी और आपको कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून के MPA साहब थे जिनको ट्रैफिक वार्डन ने रोका था, मलिक वही साहब, और उन्होंने एक बंदे को वहाँ पुलिस वाले को जो थे ना इंस्पेक्टर यासर नसीब, उनसे माफ़ी मंगवाई थी और दूसरे को वहाँ से माशाल्लाह से उनकी पोस्टिंग कर दी गई थी, हटा दिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया था। उस पर मैडम रूथलेस साहिबा ने सब इंस्पेक्टर यासर नसीब को बुलाकर मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने इज़हार नदामत की और उस पूरी की वीडियो भी बनाई गई। जो मज़ीद उस बंदे की शनाख्त बच गई थी उसको बीच चौराहे ला के खड़ा किया गया और उनको हदायत की गई है, वो सुनी। वज़ीर आला ने कहा कि इस वाक़े पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासर नसीब से पूरा वाक़या सुना, पूरा वो फिल्माया गया, रिकॉर्ड किया गया। कहा MPA ने कहा कि मेरे इलाके में मुझे रोक कर चेक करने से मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हुई है। क्यों? आप कानून से ऊपर है, आपको क्या, आपको तो मिसाल कायम करनी चाहिए कानून को जो है वो फॉलो करके। मुझे रोक कर चेक करने से मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हुई क्योंकि आप कानून से ऊपर है, आपकी हुकूमत है। MPA ने मुझसे सरेआम माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। मरियम नवाज ने कहा कि आइंदा आपने अपनी ड्यूटी करनी है, आपने किसी और से नहीं डरना, जिम्मेदारी पूरी करने पर कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगनी। वज़ीर आला का यासर नसीब की ट्रांसफ़र पर CCPO से इस्तफसार, कहा इस किस्म का कोई वाक़या हो तो मुझसे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना। क्या आपने मलक वहीद को बुलाकर इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया है? आप इस पुलिस वाले के सामने उसे खड़ा करती, आप कहती ये है, ये वर्दी में था, ये अपना काम कर रहा था, आप कानून से ऊपर नहीं है, माफी मांगे इस पुलिस वाले से। लेकिन नहीं, वही जो मैडम रूथलेस का तरीकाकार है कि एक वीडियो बनाई, जारी की कि हम बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे, क्या आपने उसकी शनाख्त सबके सामने लेके आई। आपने अपनी पार्टी के MPA को बुलाकर आपने इतनी जुर्रत नहीं की कि सामने खड़ा करके उसे कहती पुलिस वाले से माफी मांगे, ये यूनिफॉर्म में था, ये इस मुल्क के कानून को नाफिज करने वाला था, आपने उसकी वायलेशन किया है, इसने वायलेशन नहीं की। लेकिन नहीं जी, माशाल्लाह कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद सबसे खास मौजू की तरफ आते हैं। वो जमात जो सबसे बड़ी दावेदार है कि हम हुकूमत बनाने वाले हैं, जिन्होंने वजारतें नहीं ली, सदारत ले लिया, जिन्होंने 2 गवर्नर ले लिए, 2 सूबों में हुकूमत ले ली है, लेकिन हमने वजारतें नहीं ली, जो इस कौम पर एहसान चढ़ा रहे हैं, जो कहते हैं हम बानिए आइन के सपूत हैं, उनके पार्टी के हम हैं, हम सबसे ज़्यादा जमहूरी हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? जिन्होंने रजीम चेंज में सबसे बड़ा अहम रोल अदा किया था, सिंध हाउस में आपको याद होगा जो 20 से 30 MNA PTI के पाए गए थे, वो कौन लेके गया था? जरदारी साहब। उनकी पार्टी के रहनुमा हैं जो अब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह गवर्नर KP बन जाएं। हर रोज़ उन्होंने तनकीद की जो निश्तर है ना, वो KP हुकूमत की तरफ चलाने होते हैं, उनका और कोई काम नहीं है। वो हैं फैसल करीम कुंडी साहब। वो क्या फरमा रहे हैं जनाब? PTI के रहनुमा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वफाक और पंजाब में कानून की बात करती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आइन को पामाल कर रही है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेकर अपना आइनी किरदार अदा करें। सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन सरप्राइज देगी, ये कि उस तरफ इशारा है कि हम लोटा क्रेसी को आगे लेके आएंगे और सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन सरप्राइज देगी। खैबर पख्तूनख्वा में लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदे अपनी पार्टी के तर्ज सियासत से नाला हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें आ रही हैं। माशाल्लाह से चेक करें ये कितने जमहूरी हैं और अवाम के मैंडेट का कितना एहतराम करते हैं। ये माजी भी इनका यही है, लोटा क्रेसी का, लोगों को ख़रीदना, और अब भी। और माशाल्लाह से दावे हैं कि ये जमहूरी जमात है और जमहूरियत की वो जो कहते थे ना कि बेहतरीन इंतकाम है, माशाल्लाह से जमहूरियत बेहतरीन काम ऐसे है कि बंदे खरीदो, उनके ज़मीर खरीदो और जिस पार्टी का जो इस्तेहकाक है वो उनसे छीन लो, वोट मैंडेट चोरी कर लो और जबरी तौर पर हुकूमतों पर गासिब हो जाओ। इस वीडियो से फिलहाल इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। करामत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।